10 नेता जो बीजेपी में शामिल हुआ और पछताया, आखिर क्यों? इनके साथ ऐसा क्या हुआ कि उनकी राजनीतिक करियर ही बर्बाद हो गई? आइए जानते हैं। शुरुआत करते हैं सोनाली गुहा से। नंबर 10 पर आती है सोनाली गुहा। एक समय ऐसा था जब पश्चिम बंगाल में उन्हें ममता बनर्जी की सबसे भरोसेमंद नेताओं में गिना जाता था। लेकिन 2021 विधानसभा चुनाव से पहले जब उनका टिकट काटा गया तो गुस्से में उन्होंने टीएमसी छोड़ दी और बीजेपी का दामन थाम लिया। उन्हें लगा था कि बीजेपी में जाते ही उनकी राजनीतिक नई उड़ान भरेगी, लेकिन भाई यही पूरी कहानी पलट गई। चुनाव हुआ, बीजेपी सरकार नहीं बना सकी और सोनाली गुहा भी उम्मीद के मुताबिक राजनीतिक जगह नहीं बना पाई। इनके बाद उन्होंने सार्वजनिक रूप से भावुक होकर ममता बनर्जी से माफी मांगी और कहा कि उनसे बड़ी गलती हो गई। सोचिए, जिस पार्टी को छोड़कर गया आखिर उसी से वापस आने की गुहार लगानी पड़ गई। इसे ही कहते हैं घर छोड़कर गए थे महल की तलाश में, वापस लौटे तो अपना आंगन भी पराया लगने लगा। लेकिन भाई असली नेता की कहानी इससे भी ज्यादा फिल्मी है। चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे थे और कुछ ही महीनों बाद वापस पुरानी पार्टी की तरफ लौटना पड़ा। नंबर 2 पर आते हैं राजीव बनर्जी। 2021 बंगाल चुनाव से पहले उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। उस समय उनकी एंट्री को बीजेपी ने बड़े स्तर पर पेश किया, बड़े नेताओं के साथ मंच साझा किया, मीडिया में खूब चर्चा हुई और ऐसा मोहल्ला बनाया गया जैसे बंगाल की राजनीतिक बदलने वाले हो। लेकिन भाई जनता का फैसला कुछ और ही था। चुनाव में वे अपनी सीट हार गया और बीजेपी भी बंगाल में सरकार नहीं बना सकी। कुछ समय बाद उन्होंने खुद स्वीकार किया कि बीजेपी में जाना उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक गलती थी और फिर वे वापस टीएमसी लौट गए। जितनी तेजी से गए थे उससे भी ज्यादा तेजी से वापस आ गया। इसे कहते हैं दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। लेकिन मेरे भाई, राजनीति में कहावत है, कुर्सी बदलना आसान है, किस्मत बदलना नहीं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। अब मिलिए ऐसे 2 नेताओं से जिन्हें लगा था कि बीजेपी में जाते ही उनका कड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन हुआ बिल्कुल इसका उल्टा। नंबर 8 पर आते हैं हरक सिंह रावत जी। उत्तराखंड की राजनीति का ऐसा नाम जो कई बार सुर्खियों में रहा। 2016 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। शुरुआत में सब कुछ बढ़िया था, उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। अच्छा, लेकिन भाई कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले उन्होंने अपने समर्थकों और रिश्तेदारों के लिए टिकट की मांग शुरू कर दी। बीजेपी नेतृत्व को यह बात पसंद नहीं आई और फिर एक ही झटके में पार्टी ने उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया। खत्म, बाय बाय। जिस नेता के हाथ में मंत्री पद था वह अचानक पार्टी से ही बाहर हो गया। इसके बाद वे फिर कांग्रेस में लौट गए। यानी जिस पार्टी को छोड़कर गए थे आखिर उसी के दरवाजे पर वापस दस्तक देनी पड़ी। इसे कहते हैं भाई ज्यादा ऊंची छलांग लगाने की कोशिश में जमीन भी हाथ से निकल जाती है। लेकिन भाई अब जिस नेता की बात करेंगे वो कभी देश के सबसे बड़े नेताओं में गिने जाते थे, मगर बीजेपी में आने के बाद उनका राजनीतिक प्रभाव धीरे धीरे खत्म हो गया। तो भाई नंबर 7 पर आते हैं एसएम कृष्णा जी। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व विदेश मंत्री। 2017 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। उस समय माना गया कि बीजेपी को दक्षिण भारत में एक बड़ा चेहरा मिल गया है। शुरुआत में उनका जोरदार स्वागत की गई। लेकिन भाई राजनीति में स्वागत जितना बड़ा होता है, सफर हमेशा उतना आसान नहीं होता। अच्छा जी। कुछ समय बाद वे पार्टी के बड़े फैसलों से दूर होते चले गए। उनकी सक्रिय भूमिका पहले जैसी नहीं रही। बाद में उन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा कि उन्हें वह सम्मान नहीं मिला जिसकी उन्हें उम्मीद थी। समझ रहे हो? धीरे धीरे उन्होंने सक्रिय राजनीति से दूरी बना ली। सोचिए भाई, जो नेता कभी राज्य चलाता था वही बाद में खुद को राजनीतिक तौर पर किनारे महसूस करने लगा। कहते हैं अरे बेटे,
लेकिन रुकिए जरा भाई, अगले नंबर पर एक ऐसा नेता है जिन्हें बीजेपी में मंत्री पद भी मिला, लेकिन बाद में ऐसा फैसला लिया कि अपनी सीट तक नहीं बचा पाया। अब बात करते हैं नंबर 6 की, स्वामी प्रसाद मौर्य जी का। उत्तर प्रदेश की राजनीति का बड़ा चेहरा, जिनकी गिनती पिछड़े और दलित वर्गों के प्रभावशाली नेताओं में होती रही है। 2016 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की भाई। 2017 में बीजेपी की सरकार बनी और उन्हें कैबिनेट मंत्री भी बनाया गया। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन भाई असली ट्विस्ट अभी बाकी था। 2022 विधानसभा चुनाव से ठीक पहले उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और समाजवादी पार्टी में शामिल हो गया। लेकिन भाई उन्हें लगा कि इस फैसले से उनका राजनीतिक कदम और बढ़ जाएगा, लेकिन जनता ने अलग ही फैसला सुना दिया। वे अपनी ही विधानसभा सीट हार गए, यानी मंत्री पद भी गया और विधानसभा की सीट भी। मुझे मारो। कभी कभी जल्दीबाजी में लिया गया एक फैसला सालों की मेहनत पर भारी पड़ सकता है। इसे कहते हैं जो दावा जीत दिलाने निकला था वही सबसे बड़ी हार की वजह बन गया। लेकिन भाई अगली कहानी एक ऐसे नेता की है जिन्होंने पूरे 10 साल बीजेपी में बिताया, मंत्री भी बने, लेकिन आखिर में फिर उसी पार्टी में लौट गए जिसे कभी छोड़ दिया था। नंबर 5 पर आते हैं चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हरियाणा की राजनीति का एक बड़ा नाम। 2014 में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने भी उन पर भरोसा जताया और उन्हें केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री बनाया। कई साल तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन भाई राजनीति में समय बदलते देर नहीं लगती। हरियाणा की राजनीति बदली, किसान आंदोलन और बदलते राजनीतिक समीकरणों ने मोहल्ला बदल दिया। धीरे धीरे उन्हें महसूस होने लगा कि उनकी पुरानी राजनीतिक पकड़ कमजोर पड़ रही है। आखिरकार 2024 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और फिर कांग्रेस में लौट गया। उन्होंने खुद माना कि बीजेपी में जाना उनके राजनीतिक जीवन का सही फैसला नहीं था। सोचिए 10 साल बाद वहीं लौटना पड़ा जहां से कभी नई शुरुआत करने निकले थे। इसे कहते हैं घूम फिर कर आखिर मंजिल वहीं निकली जिसे कभी पीछे छोड़ दिया था। लेकिन भाई अब शुरू होने वाला है इस लिस्ट का सबसे तगड़ा हिस्सा। अगले 2 नेताओं में एक पूर्व IAS अधिकारी और दूसरे पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। इनकी कहानी सुनकर आप भी कहेंगे ये दावा तो सच में उल्टा पड़ गया। नंबर 4 पर आते हैं बृजेंद्र सिंह जी, पूर्व IAS अधिकारी और हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा। 2019 में उन्होंने अपनी सरकारी नौकरी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। उन्हें हिसार से लोकसभा का टिकट मिला और वे सांसद भी बन गया। सब कुछ शानदार चल रहा था, लेकिन भाई राजनीतिक हर 5 सालों में नया इम्तिहान लेती है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। समय बदला, हरियाणा में किसान आंदोलन हुआ, राजनीतिक समीकरण बदले और उनके क्षेत्र में भी विरोध बढ़ने लगा। उन्हें महसूस हुआ कि बीजेपी में रहकर उनका राजनीतिक भविष्य पहले जैसा मजबूत नहीं रहा। आखिर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और कांग्रेस में वापस लौट गए। यानी जिस पार्टी में भविष्य बनाने गए थे आखिर उसी को छोड़ना पड़ गया। इसे कहते हैं भाई सोचा था नई शुरुआत होगी, लेकिन सफर फिर वहीं आकर रुक गया। लेकिन मेरे भाई अब जिस नेता की बात करेंगे वे कभी पंजाब की राजनीति के सबसे ताकतवर चेहरे में गिने जाते थे। नंबर 3 पर आते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री। एक समय ऐसा था जब पंजाब की राजनीति उनके बिना अधूरी मानी जाती थी। कांग्रेस के अलग होने के बाद उन्होंने अपनी पार्टी बनाई और फिर बीजेपी के साथ हाथ मिला लिया। उन्हें उम्मीद थी कि इस फैसले से उनका राजनीतिक प्रभाव बरकरार रहेगा, लेकिन भाई जनता का मूड कुछ और ही था। 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में उनका गठबंधन कोई खास कमाल नहीं दिखा पाया। इसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में भी उनकी पत्नी पटियाला सीट से चुनाव हार गई। धीरे धीरे उनका राजनीतिक प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। सोचिए जो नेता कभी पूरे पंजाब की राजनीति का केंद्र था वही बाद में हसिया पर पहुंचा।
इसे कहते हैं राजनीतिक में नाम कमाना मुश्किल है, लेकिन उसे बचाए रखना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। लेकिन जरा ठहरिए भाई, अब बारी है इस लिस्ट के टॉप 2 नेताओं की। एक नेता चुनाव हारने के बाद वापस अपनी पुरानी पार्टी में लौट गया और नंबर 1 पर है वे नेता जिनका दल बदला आज भी राजनीति के सबसे चरित्र हिस्से में गिने जाते हैं। नंबर 2 पर आते हैं मुकुल रॉय। एक समय ऐसा था जब उन्हें तृणमूल कांग्रेस का चाणक्य कहा जाता था। 2017 में उन्होंने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी ने भी उन्हें बड़ी जिम्मेदारियां दी और बंगाल में पार्टी मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी। लेकिन भाई राजनीति में मेहनत हमेशा मनचाहा जीत नहीं देती। अच्छा 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी सरकार नहीं बना सकी। इसके बाद धीरे धीरे मुकुल रॉय खुद को पार्टी में पहले जैसा प्रभावशाली महसूस नहीं कर रहे थे और फिर उन्होंने दोबारा टीएमसी में वापसी कर ली। यानी जिस पार्टी को छोड़कर नई शुरुआत करने निकले थे आखिर वहीं लौटना पड़ा। इसे कहते हैं दूर से जो रास्ता आसान दिखता है वह अक्सर सबसे मुश्किल निकलता है। और अब वे नाम जिसका इंतजार शायद आप भी कर रहे थे। नंबर 1 की कहानी बाकी सबसे अलग है। तो भाई नंबर 1 पर आते हैं अशोक तंवर जी, हरियाणा कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष। एक समय राहुल गांधी के सबसे गरीबी नेताओं में उनकी गिनती होती थी। कांग्रेस छोड़ने के बाद उन्होंने कई राजनीतिक पड़ाव देखे और 2024 में बीजेपी ज्वाइन कर ली। बीजेपी ने उन्हें सिरसा लोकसभा सीट से उम्मीदवार भी बनाया, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। वे चुनाव हार गया और फिर जो हुआ उसने पूरे देश का ध्यान खींच ली। हरियाणा विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान वे सुबह तक बीजेपी के मंच पर दिखाई दी, लेकिन कुछ ही घंटों बाद वे कांग्रेस के मंच पर पहुंच गए और फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए। भाई ऐसे राजनीतिक यू टर्न बहुत कम देखने को मिलता है। यानी सुबह एक पार्टी के लिए प्रचार और शाम को दूसरी पार्टी का गमछा। अरे बेटे यही वजह है कि उनका नाम इस लिस्ट का नंबर 1 पर रखा गया है भाई। तो भाई इन 10 नेताओं में आपको किस नेता का फैसला सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही दमदार राजनीतिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।